मुझे बड़ा गुस्सा आया और गुस्से में आकर मैंने उस कार के शीशे तोड़ दिए। और क्या, पुलिस आ गई। उस लड़की को पकड़ने के बजाय मुझे पकड़ कर ले गई। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रशांत कदम और आप देख रहे हैं स्टार क्रिएटर लैब। दोस्तों, आज की कहानी ऐसी है कि दो दोस्त होते हैं जो एक ही कंपनी में काम करते हैं, लेकिन उसमें से एक है जो अपनी हर बात अपने दोस्त के साथ शेयर करता है। अपने फैमिली की, अपने घर की, अपने प्राइवेट बात, हर चीज अपने दोस्त के साथ शेयर करता है। लेकिन दूसरा जो दोस्त है, अपनी कोई बात अपने दोस्त से शेयर नहीं करता। इसलिए एक दोस्त ने उसको पूछा कि भाई, एक तो तू मुझे दोस्त मानता है या फिर दोस्त नहीं मानता? तो उसने बोला, ऐसा क्यों? मुझे ऐसा इसलिए लग रहा है कि तूने आज तक कोई बात मेरे से शेयर नहीं की, ना तेरी पर्सनल, ना तेरी घर की, ना तेरे पिताजी क्या करते हैं, ना मम्मी जी क्या करते हैं, कुछ नहीं। सिर्फ मेरी बातें सुनता है, तेरी बोलने की बारी आती है तो कल्टी मारता है। तो दूसरा दोस्त बोलता है, मुझे पता था एक ना एक दिन तू मुझे ये सवाल जरूर पूछेगा और मुझे इस सवाल का जवाब भी देना पड़ेगा। तो सुन, मेरा बाप गले में टोकरी लटकाए रेलवे स्टेशन पर नींबू बेचा करता था। कुछ और काम जानता नहीं था, इसलिए कुछ करने के न वसाइल थे और न हिम्मत। बचपन से ही उस काम में मैं उसकी मदद किया करता था। रहने के लिए 4x6 की खोली और उस पर उतना ही बड़ा मालिया था। लेकिन ऊपर वाले को इसका एक घर बड़ा पसंद था। ऊपर वाले की भी क्या पसंद है देखो ना, फ्लैट्स और बंगले छोड़कर गरीबों की झोपड़ियां पसंद आती है। 9 लोगों का खानदान, ऊपर से माँ को टीबी। बड़ी मुश्किल से खुदा की बख्शी जिंदगी को हम जिंदा रखने की कोशिश कर रहे थे, वरना होना तो ये चाहिए था, खुदकुशी करके उसकी दी हुई जिंदगी उसी के मुंह पे मार देते। लेकिन बाप सीधा आदमी था। ऊपर वाले का खौफ उसके दिमाग में था। सोचता हर हालत में ऊपर वाले की ये नेमत को हमें संभालना है। तो ऊपर वाले के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। एक दिन एक बड़ी सी सेवरलेट कार रिवर्स लेते समय एक लड़की ने मेरे बाप को कुचल डाला। सड़क पर खून से लथपथ मेरा बाप तड़प रहा था। उसके गले में लटके टोकरी के नींबू उसके इर्द गिर्द बिखरे पड़े थे और हमारी जिंदगी का शिराजा भी उन बिखरे नींबुओं की तरफ बिखर चुका था। तमाशाइयों की भीड़ इकट्ठा हो गई। मैं चीखता रहा, चिल्लाता रहा, कोई मेरे बाप को बचाओ, कोई मेरे बाप को बचाओ। लेकिन नहीं, उनको मेरे बाप से ज्यादा उस लड़की में दिलचस्पी थी। उनमें से कोई कोई तो नींबू जेब में डालकर खिसक लिए। मुझे बड़ा गुस्सा आया और गुस्से में आकर मैंने उस कार के शीशे तोड़ दिए। और क्या, पुलिस आ गई। उस लड़की को पकड़ने के बजाय मुझे पकड़ कर ले गई। उस हादसे में मेरा बाप तो बच गया, लेकिन दोनों पैरों से अपाहिज हो गए। अब देखो ना, बीमार माँ, अपाहिज बाप और 6 छोटे छोटे बेसहारा मासूम भाई बहन। 12 साल की कमसिन उम्र में मैंने इन सब की जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठा ली और बाप की नींबू की टोकरी गले में लटका कर पहुंच गया रेलवे स्टेशन पर नींबू बेचने। मैंने अपनी सारी जिंदगी अपने माँ बाप की खिदमत में और भाई बहनों के परवरिश में जुटा दी। फारिग वक्त में मैं अपने माँ बाप के पास बैठता, उनकी हर जरूरियत का ख्याल रखता। आगे जाके शिवड़ी के टीबी अस्पताल में मैंने अपने माँ का इलाज कराया। उसकी तबीयत अभी ठीक होने लगी थी। भाई बहन भी बड़े हो रहे थे। मुझसे मुझसे जैसा जैसा बन पड़ा, मैंने इन सब की शादियां करा दी। अपनी जिम्मेदारियों से फारिग होने के बाद मैंने पहली बार ऊपर देखा। मैंने पहली बार आसमान की तरफ देखा और बोला, हे ऊपर वाले, तूने सिर्फ मुझे जन्म दिया है, बाकी कुछ नहीं। तो देखो दोस्तों, अपनी स्टोरी का ये हीरो जो है, ये गरीब था, बराबर। उसका बाप भी नींबू बेच रहा था, मतलब वो भी गरीब था। और ऑब्वियसली उसके बाप का बाप भी शायद गरीब ही होगा। देखा, चैन, दादा गरीब, बाप गरीब, उसका लड़का गरीब। शायद इस हीरो के बच्चे होंगे, वो भी ऐसे हालात में रहेंगे। तो ऐसा क्यों पता है आपको? ऐसा इसलिए है कि हमने अभी तक कुछ नहीं किया। हाँ, लोग बोलते हैं ना कि मैंने ये किया, वो किया, हमने कुछ नहीं किया। जो चैन अपने बाप दादाओं से चलते आ रही है ना, उसको ही हम फॉलो कर रहे हैं। दादाजी ने बोला होगा पिताजी से कि पढ़ाई लिखाई करो, अच्छा जॉब मिलेगा, उससे घर चलेगा। पिताजी ने हमको बोला, अच्छी पढ़ाई करो, अच्छे मार्क्स लेके आओ, अच्छी नौकरी मिलेगी, घर चलेगा। हम भी अपने बच्चों को ऐसा ही कुछ बोलेंगे। और हमें पता है हमारी हालत क्या है। हमने ये भी देखा कि हमारे पिताजी की हालत क्या थी, और हम इसी हालत में अपने बच्चों को छोड़ के चले जाएंगे। क्या ये पाप नहीं है? ये बात सोचने वाली है दोस्तों। एआई का जमाना है, डिजिटल जमाना है, टेक्नोलॉजी का जमाना है। कुछ ना कुछ अलग सोचना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि लोग पुराने रीति रिवाज को फॉलो कर रहे हैं। अभी आज के जमाने में लोग डिजिटल वे से पैसे कमा रहे हैं। आपको पता है, हमारे जमाने में या फिर हमको इतना ही सिखाया गया कि पैसा कमाने के 2 ही रास्ते हैं, एक लीगल, एक अनलीगल। लीगल मतलब यही मेहनत
मजदूरी करो, पैसा कमाओ, घर पे लेके आओ, कितना होता है, लिमिट है। अनलीगल वाला रास्ते से पैसे मिलते हैं लेकिन उसका अंजाम आपको पता है। लेकिन तीसरा रास्ता भी है दोस्तों, वो है डिजिटल वे। आज की दुनिया में लोग स्मार्ट दिमाग चला के, स्मार्ट वर्क करके पैसे कमा रहे हैं। सोचना पड़ेगा, नहीं तो ये बाप दादाओं की चेन आगे चलती रहेगी, चलती रहेगी और चलती रहेगी। इसको काटना पड़ेगा। तो थैंक यू सो मच, आपने ये वीडियो लास्ट तक देखा। आप अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए और देखते रहिए मेरा चैनल। और कुछ कमेंट में लिखना है, कुछ चेंजेस करने हैं तो आप मुझे बोल सकते हैं, मैं जरूर चेंज करूंगा। थैंक यू सो मच।